नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, बजट 2021 यानी कि बात करें जो आज यानी कि 1 फरवरी 2021 को जो बजट जो अनाउंस हुआ, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो यहाँ पर बजट अनाउंस किया, वो बजट कैसा रहा, सबके लिए कैसा है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और कोशिश करूँगा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर आसान भाषा में आपको समझाने की। और जो लोग स्टॉक मार्केट के में काम करते हैं उनके लिए ये बजट कैसा है ये भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इन्वेस्टमेंट के लिए आगे चलकर क्या रणनीति होनी चाहिए इसी के ऊपर भी यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस होता हुआ दिखेगा। तो जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है सारा कुछ। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कैसा है बजट। ये बजट अगर आप बात करें आज जो यहाँ पर बजट ये अनाउंस हुआ तो बजट कैसा है, तो सर देखिए आपको सीधा सीधा आसान भाषा में यहाँ पर मैं कहने की कोशिश करता हूँ। डेफिनेटली 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 शानदार बजट है, दमदार बजट है, बहुत ही खूबसूरत बजट है। ये तो हो गया आपका पहला सवाल जो कैसा है बजट, यानी कि बजट अच्छा है, खराब है, बेकार है, क्या कुछ है। बजट बेहतरीन है, यही मैं आपको यहाँ पर कहूँगा। उसके बाद सर सवाल है कौन से सेक्टर को होगा ज़्यादा फायदा। तो सर यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कोई एक सेक्टर नहीं सर, सबसे ज़्यादा फ़ायदा की बात करें तो सर बहुत से सेक्टर को यहाँ पर फ़ायदा होगा। रियल एस्टेट को फ़ायदा होगा, यहाँ पर देखिए तो स्कैपेज पॉलिसी के ऊपर बातचीत हो रही है सर, तो 15 दिन में वो भी आ जाएगा। तो सर ऑटो सेक्टर के ऊपर बातचीत हो रही है तो वो भी यहाँ पर आपको अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आएगा। और बात करें यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर तो एफडीआई की लिमिट जो है सर वो 74% तक कर दी गई है, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा बेहतरीन है। तो सर कई सेक्टर को यहाँ पर आपको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। बैंक की बात करें तो सर बैड बैंक का जो यहाँ पर ऐलान हुआ है सर, उसके चलते भी देखें तो बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सर बहुत से सेक्टर को यहाँ पर फ़ायदा होता हुआ आपको दिखेगा। मोटा मोटी बात करें तो हर उस सेक्टर को यहाँ पर आपको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि कोई एक सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, कोई एक सेक्टर बेकार रहेगा, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है सर। लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज कहना चाहिए तो अगर आप देखें यहाँ पर सीधा सीधा बैंकिंग सेक्टर को मेरे हिसाब से जितना मुझको समझ में आया है ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद सर नया क्या आया है इस बजट के अंदर, नया क्या आया है, तो सर नया जो आया है सर वो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। दमदार बजट आया है सर, दमदार बजट आया है। और यहाँ पर जो रेटिंग एजेंसीज की जो यहाँ पर टिप्पणी वगैरह सर उसको सबको नज़रअंदाज करते हुए सबको मतलब यहाँ पर देखे चौंका देने वाला एक यहाँ पर जो कि है बजट आया है। यानी कि यहाँ पर ग्रोथ के ऊपर बहुत अच्छा एक सकारात्मक यहाँ पर नज़रिया बनाकर ही ये बजट सबके लिए यहाँ पर उपयोगी किया गया है। तो सर यही कुछ है, क्योंकि अगर बात करें पहली बार ऐसा बजट आया है सर, यही आप समझ सकते हैं कि नया है। उसके बाद देखें तो सर शेयर बाजार के लिए कैसा है ये बजट। तो सर शेयर बजट के लिए कैसा है ये तो आपको आज सेंसेक्स की चाल देखकर ही पता चल चुका है कि सेंसेक्स के लिए कैसा है ये बजट। सेंसेक्स आपको 5% यहाँ पर ऊपर जाता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो वो आपको 8.5% की तेज़ी दिखा रहा है। तो समझ ही सकते हैं सर कैसा है ये बजट। और इकोनॉमी के लिए कैसा है सर, देखिए सर इकोनॉमी को यहाँ पर पूरी तरह से रिवाइव करने के ऊपर बातचीत इस बजट के अंदर होती हुई दिख रही है। ग्रोथ के ऊपर पूरी तरह से बातचीत होती हुई दिख रही है। तो सर इकोनॉमी के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये बजट, इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा ये बजट है। तो सर आपको ये समझना चाहिए। उसके बाद देखिए सर टैक्स पेयर के लिए कैसा है ये बजट, जो लोग टैक्स वगैरह पे करते हैं। तो सर यहाँ पर 75 ईयर्स के ऊपर जो यहाँ पर एज के लोग हैं उनके लिए अगर आप देखें तो सर टैक्स फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जो लोग पेंशन के ऊपर जिनका इनकम होता है और जो एफडी के इंटरेस्ट वगैरह से जिनको इनकम होती है तो उनको यहाँ पर टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा कुछ यहाँ पर कहा गया है। बाकी सर देखें तो टैक्स पेयर के लिए ऐसी कोई दिक्कत की बात भी नहीं आई है इस बजट के अंदर। और उसके बाद देखिए तो सर आज की जो यहाँ पर कारोबार की स्थिति सेंसेक्स को आप यहाँ पर देख ही रहे हैं सर, जैसा कि आपको मैंने कहा 5% की यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिली। 2314 पॉइंट यहाँ पर सेंसेक्स आपको ऊपर दिखेगा। और बात करें बैंक निफ्टी की या निफ्टी बैंक की तो वो भी आपको 8.5% के आसपास, इतिहास में पहली बार जिसको कहते हैं सर 33,000 के पार निफ्टी बैंक आपको जाता हुआ दिखा है 1 फरवरी 2021। तो सर अगर जिन्होंने इसके पहले वाले साल जिन्होंने बजट देखा था उस बजट से तो अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही हो रहा है, क्योंकि उस बजट में आप देख पाएंगे मार्केट लाल निशान में चला गया था। लेकिन आज इस बजट के चलते आप देख पाएंगे मार्केट बहुत ज़्यादा खुशी मना रहा है, इस बजट को जश्न मना रहा है।
और कुछ की फीचर्स भी आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो इस बजट में अनाउंस हुआ। FY22 के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट है सर, वो अगर आप देखें 5.54 लाख करोड़, जो पिछले साल अगर आप देखें 4,39,00,000 करोड़ का था, तो ये इस बार अगर आप देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इस बार टारगेट को बढ़ाया गया है। FY22 फिजिकल डिफिसिट पेज्ड एट 6.8% ऑफ GDP। तो सर ये जो फिजिकल डिफिसिट है वो सर 6.8% ऑफ GDP यहाँ पर अनुमान करके चल रही है। और FY21 में अगर आप देखें फिजिकल डेफिसिट जो पेज था वो सर 9.5% था सर, उसके चलते अगर आप देखें फिजिकल डेफिसिट जो कि कम हुआ है। गवर्नमेंट टू लॉन्च न्यू सिक्योरिटी मार्केट कोड, गवर्नमेंट टू लॉन्च न्यू सिक्योरिटी मार्केट कोड, जो कि यहाँ पर देखें तो सर नई बात जो कि सर आपको कह रहा था सर, नई चीज़ ये आपको आता हुआ दिखेगा, नई सिक्योरिटी यहाँ पर मार्केट कोड यहाँ पर लॉन्च करेंगे। FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर के चलते अगर आप देखें FDI की जो लिमिट है यानी कि फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करें तो सर उसकी जो लिमिट है सर वो बढ़ाकर 74% कर दी गई है, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को बहुत अच्छा यहाँ पर बूस्टअप देंगे। और इंश्योरेंस के स्टॉक जो है सर वो भी आपको यहाँ पर तेज़ी दिखाते हुए नजर आएंगे और लिक्विडिटी का जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर आपको सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और FY22 डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट सेट एज, अगर आप देखें जो डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि देखें तो सर जो निजीकरण की बात करें तो सर वो यहाँ पर आपको होता हुआ दिखेगा, यानी कि जो सरकारी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी है सर वो कम करने की बात हो रही है सर। और 1.75 लाख करोड़ की ये टारगेट है, यानी कि 1,75,000 करोड़ का यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट प्लान इस बार रखा गया है। इसके चलते आप देख पाएंगे बहुत से आपको IPO भी आता हुआ दिख सकता है सर। यहाँ पर बात करें तो सर जो LIC का जो IPO है वो भी यहाँ पर आपको आता हुआ दिख सकता है और इसके ऊपर भी आपको इंगित जो कहते हैं ना सर वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एलोकेशन ऑफ 35,000 करोड़ एज एडिशनल फंड फॉर कोविड-19 वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन के लिए वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 35,000 करोड़ का एक फंड जो कि है यहाँ पर एलोकेट किया जाएगा और वित्त मंत्री ने ये खुद भी ये सारा कुछ कहा है। तो सर यही था बजट का जो कुछ मेन की फीचर्स जो कि इस बजट के अंदर आता हुआ दिखा। सीधा सीधा अगर आप मेरे से पूछे मोटा मोटी कैसा है ये बजट, तो सर आपको कहना चाहूँगा बजट से खुश होइए। ऐसा बजट आपको अमूमन देखने को मिलता नहीं है। बाकी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर आपको तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सोने का प्राइस यहाँ पर अगर आप देखें स्टैम्प ड्यूटी करके जो कुछ है सर यहाँ पर देखें तो वो भी आपको यहाँ पर कम होती हुई दिखेगी। और बाकी सर ऐसा अमूमन ऐसा बहुत कुछ ख़राब चीज़ यहाँ पर आती हुई नहीं दिखी है। कुछ लोग सोच रहे थे कि बजट में कुछ ख़राब आ सकता है, कुछ टैक्स वगैरह बढ़ सकता है। सर यहाँ पर टोबैको के ऊपर ITC का जो यहाँ पर टैक्स वगैरह बढ़ने की जो सिगरेट के ऊपर चल रही थी उसके ऊपर भी देखें तो सर कोई यहाँ पर बातचीत नहीं आई है, जो कि अच्छी बात है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर सरकार का नज़रिया बहुत अच्छी तरह से रहेगा। उसके चलते भी देखिए LNT के स्टॉक में 10% की तेज़ी आपको देखने को मिली है। और मार्केट में यहाँ पर क्या कुछ रणनीति आपको रखनी चाहिए, देखिए सर मैं तो हमेशा यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के बारे में ही यहाँ पर आपको समझाता हूँ। बाकी अभी भी अगर आप मेरे से पूछे कहाँ पर निवेश करना चाहिए तो सर मैं आपको अभी भी कहना चाहूँगा ब्लू चिप निफ्टी 50 के स्टॉक में यहाँ पर आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। और थोड़ा हटके अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कैसे अपने लिए बेस्ट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाना है वो वीडियो देखिए। उसके बाद देखिए स्टॉक मार्केट में कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बना कर रखा है, जाइए उन दोनों वीडियो को ही देखिए। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कुछ डाउट्स है कि कैसा है ये बजट, आपके मन में कोई डाउट्स है तो आपको कहना चाहूँगा सर बजट का जो PDF है वो आप यहाँ पर डाउनलोड कीजिए। उस डाउनलोड का लिंक आपको यहाँ पर गूगल पे मिल जाएगा। डाउनलोड करके आप खुद भी समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि कोई आपको यहाँ पर समझा देगा, खुद भी यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कीजिए। और बजट की बात करें अमूमन यहाँ पर 2 लाइन के अंदर पूरा बजट समझाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा, कोई याद भी नहीं रख पाएगा, दूसरा आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। बाकी मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में आपको तेज़ी नज़र आ सकती है। और सर देखिए इतना ज़्यादा तेज़ी के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत मतलब सर थोड़ा बहुत 1-2% का प्रॉफिट बुकिंग अगर दिखता है तो सिर्फ उससे घबराइए मत। लंबे अवधि के लिए अभी की जो यहाँ पर ये बजट है सर, ये बजट आपको लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। तो सर इसी के चलते मैं आपको कल एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा कि कहाँ पर निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, इस बजट के बाद कहाँ पर निवेश का मौका अच्छी तरह से बन रहा है और आपका फायदा कहां पर सबसे ज्यादा होगा, इसके ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो आता हुआ दिखेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको टाइम टू टाइम पता चले कि कहां पर निवेश का मौका बन रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद।